हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करेंगे आज हम क्लास 9 से। चैप्टर हमारा चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है आपके कि प्रूव दैट द bisectors of a pair of vertically opposite angles are in the same straight line. ये आपको प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, हमें प्रूव क्या करना है। यदि देखो, आपको बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, चलो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाओ। सबसे पहले बनाओ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बना लिया अपने लाइन। इसका नाम दे दो आप ए बी, इसका नाम दे दो आप पी क्यू। ठीक है, पी और क्यू, यहाँ है ओ। ये बात क्लियर। एक बाइसेक्टर आ रही है इस तरीके से, क्लियर। और इसको नाम दे देते हैं हम, क्या देते हैं, ई एफ। क्लियर, कोई दिक्कत? अब हमें जो प्रूफ करना है ना, हमें ये प्रूफ करना है कि ई ओ एफ, ये क्या है? ई ओ एफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ई ओ एफ क्या है? इज ए स्ट्रेट लाइन। अब ई ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें देखो, यदि मैं इसको नाम दे दूँ एंगल 1 2 3 4 5 और 6, तो ठीक है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। करना कुछ नहीं, मुझे पता है। मुझे क्या पता है? मुझे पता है भाई, एंगल यानी कि ए ओ पी, कौन सा वाला? ए ओ पी किसके बराबर है? एंगल किसके इक्वल है? ये इक्वल है बी ओ क्यू के। ये बात क्लियर। अब जब इक्वल है तो इनके देखो एंगल क्या लिख सकते हो? 1 प्लस एंगल 6 इक्वल है ये किसके? एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ये बात क्लियर है क्या? तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, इसको लिख सकते हो आप। ये अच्छी बात, चलो ये लिखने आना है, ये लिखना आ गया आपको। ए ओ पी को कर सकते हो, बी ओ क्यू कर सकते हो आप। अब ज़रा देखो कि भाई एंगल ए ओ जो पी है ना, उसको आप कर सकते हो, उसको आप ले सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 6। अब देखो इनके बाइसेक्टर है तो एंगल 1 जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल 6 के, यानी कि ये और ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। उसी तरह से इधर 3 और इधर 4 भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ओ एफ है ना, ओ एफ, ये इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, और जो ओ ई है ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। क्लियर? चलिए, तो ये बराबर हो गया। ये इस बात से क्या पता चला? इस बात से ये पता चला कि यदि मैं 1 की जगह पर रिप्लेस कर दूँ 6 को, तो ए ओ पी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 1, क्योंकि देख लो यहाँ पर, तो ए ओ पी यानी कि आप कह सकते हो एंगल ए ओ पी किसके बराबर हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो इसको लिख सकते हो आप, एंगल 1 को कर सकते हो आप हाफ ऑफ एंगल किसका? पी ओ क्यू का हाफ। उसी तरह एंगल 6 को भी कर सकते हो आप ए ओ पी का हाफ। ये बात तो क्लियर होगी। सेम चीज़ यदि मैं इधर से बोलूँ कि एंगल 3 को कर सकते हो आप, एंगल 3 कर सकते हो बी ओ क्यू का हाफ, और एंगल 4 कर सकते हो आप एंगल बी ओ क्यू का हाफ। ये बात तो क्लियर है, ठीक है? ऑलराइट। अब देखिए, सिंपल सी बात है। अच्छा देखिए, एंगल 2 किसके बराबर इक्वल होगा? एंगल 5 के। क्या रीज़न दोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 5 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ ही नहीं कर रहे, हम कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं।
कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल? 360 के इक्वल। रीजन क्या दोगे? कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर? और 360 के इक्वल होंगे कंप्लीट। यदि ओ से अपन ये ओ है ना, ये ओ पूरा घूम गया होगा तो पूरा कंप्लीट कितना? 360 डिग्री। क्लियर? तो देखो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, एंगल 1 और एंगल 6 क्या थे? आपस में इक्वल थे। तो यहाँ पे लिख दो कि एंगल 1 प्लस एंगल 6 है आपस में इक्वल। इनका एक ब्रैकेट बना दो, एक ब्रैकेट रख दो इन दोनों को। एंगल 2 किसके इक्वल था? एंगल 5 के। तो उसको भी बना दो एक, एंगल 2 प्लस एंगल 5। और और क्या करोगे? प्लस प्लस 3 और 4 भी तो आपस में है इक्वल। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 को इक्वल कर दिया हमने, और कितने के बराबर? 360 डिग्री के बराबर। ओके। अब देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 6 को क्या लिख सकते हो आप? मुझे पता है एंगल 1 और एंगल 6 आपस में इक्वल है, तो मैं इस 6 की जगह पे लिख देता हूँ एंगल 1। तो ये हो गया हमारे पास क्या? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 और 5 आपस में इक्वल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 2 की जगह पे लिख देता हूँ, 5 की जगह पे लिख देता हूँ 2। तो एंगल ये कितना हो गया? डबल हो जाएंगे, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस, और एंगल 3 और आपस में 4 इक्वल है, तो मैं क्या देता हूँ? 4 की जगह पे 3 कर देता हूँ। तो क्या होगा इससे? एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 3 किसके बराबर? 360 की डिग्री के बराबर। इस पूरे में से 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने के बराबर? 360 के बराबर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, 360 को डिवाइड लगा दो, हाफ कर दो। 2 इधर मल्टीप्लाई में हाफ आएगा, कितना हो जाएगा? 3 कर दिया, 180। ठीक, ये हमें प्रूव करना था। अब देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, यदि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 को हमने 180 प्रूव कर दिया, तो ई ऑफ क्या है? ई ओ एफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है हमारी। ठीक है, ई ऑफ क्या है हमारी? एक स्ट्रेट लाइन। लास्ट में लिख दोगे आप कि ई ओ एफ हमारी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो यही था हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।